जय श्री कृष्ण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारणं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु महाराज की जय हो। मित्रों, भक्तगणों, नव वर्ष के पंचांग में कल मैंने आपको बताया आकाश मार्ग में, आकाश क्षेत्र में कौन से ग्रह को कौन सा विभाग दिया गया, उनसे हमारे जमीन पे, हमारी पृथ्वी पे क्या क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया। आज दूसरे ब्लॉग में मैं आपको नव वर्ष में भारतवर्ष का भविष्य क्या होगा, भारत के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ, हमारे देश भारत के लिए। ध्यान से सुनिएगा। वर्ष का प्रारंभ जो है, हम जैसे आपको कह रहे हैं 19 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, तो 19 मार्च से जो है 2 अप्रैल तक का जो है पंचांग के अनुसार जो है 5 बृहस्पति और शनिवार की संक्रांति 14 मार्च तक का जो है चतुर्थ ग्रही योग बन रहा है। 13 मार्च से काल सर्प योग भी भारत की कुंडली में बन रहा है, जिससे हिंसा, आंधी, तूफान आदि प्राकृतिक घटनाएं घटित होंगी। सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों में तू मैं चरम सीमा तक टकराव, खींचातानी रहेगी। सत्तारूढ़ गठबंधन भी विभिन्न पार्टियों के आपसी सामंजस्य में कमी रहेगी, तनाव रहेगा। सरकारी नीतियां अथवा किसी अध्यादेश के विरुद्ध उपद्रव, जन आंदोलन एवं तोड़फोड़ की घटनाएं घटित होगी। प्रजा में सुख शांति की कमी रहेगी, तो देश में कुछ भागों पर वृद्ध जनों में जो वातावरण खराब होगा। वैशाख मास में 13 अप्रैल से 1 मई के बीच में कहते हैं 5 शुक्रवार आ रहे हैं। 13 अप्रैल तक जो है सूर्य मंगल शनि योग, काल सर्प योग तथा भौमवती संक्रांति के प्रभाव से देश में प्राकृतिक आपदाओं का भूकंप, अग्निकांड, तूफान, बादल, विस्फोट आदि से भारी जनहानि होगी। कुछ प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन, उपद्रव, टकराव में हालत पैदा होंगे। बंगाल में खासकर सत्ता परिवर्तन योग बनेगा। वैशाख मास में जो है 3 अप्रैल से 1 मई का बीच में मैंने आपको बताया है। अब ज्येष्ठ मास में लेते हैं हम आपको 2 मई से 31 मई तक का जो है ये 5 शनिवार एवं 5 रविवार, 5 शनिवार व रविवार तारीख 15 से सूर्य शनि के मध्य संबंध में काल सर्प योग बन रहा है। ऐसा होने से भारत के अनेक प्रदेशों में उपद्रव, सांप्रदायिक दंगे, हिंसक घटनाएं, अग्निकांड के वारदातें होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बृहद स्तर से परिवर्तन होगा, जिस कारण भाजपा या सहयोगी पार्टियों में मतभेद उभर कर सामने आएंगे। लोगों में पेचीदा रोग का, ऐसे बीमारी का योग बन रहा है जो पेचीदा बीमारी होगी, जिसका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा, मतलब जन हानि होगी, हर लोग ग्रस्त रहेंगे, बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। अब द्वितीय जेठ जो आ रहा है वो 1 से 29 जून तक जो है ये द्वितीय जेठ, इस बार जेठ मलमास है, पुरुषोत्तम मास है। तो दूसरा जेठ जो आ रहा है
वो 1 मई से 29 जून तक है कि इसमें 5 सोमवार आ रहे हैं। 15 जून से खप्पर योग बन रहा है और साथ में कालसर्प योग भी है। कालसर्प योग, खप्पर योग दोनों के शास्त्र के अनुसार अशुभ एवं भयानक फल लिखे गए हैं। अनिष्ट कष्टकारी घटनाएं घटित होने के संकेत हैं। सैन्य टकराव, कहीं युद्ध भी हो सकता है। खासकर भारत के उत्तर की तरफ रहने वाले देशों के साथ भारत का मनमुटाव, टकराव व युद्ध हो सकता है। हिंसक, विस्फोटक, आतंकी गतिविधियां बहुत तेज चरम पर बढ़ सकती हैं, जिसमें कि भारत में घुसपैठ तथा कोई बड़ी वारदात का प्रयास हो सकता है। भारत में आषाढ़ मास में 30 जून से 29 जुलाई में 5 मंगलवार भौमती अमावस्या, गुरु का अतिचारी योग, 26 जुलाई से शनि वक्री तथा शनि मंगल मध्य दृष्टि संबंध रहेंगे, जिससे प्रधान नेता के अपशब्द, आकस्मिक कोई प्रधान नेता की आकस्मिक मृत्यु या उसका जो है पद खंडित होगा, उसका पद परिवर्तन योग बन रहा है या आकस्मिक किसी की मृत्यु के संकेत ऐसे मिल रहे हैं। देश में किसी क्षेत्र में विशेष छत्रभंग योग, अग्निकांड, उपद्रव, सांप्रदायिक दंगे, तनाव एवं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के संकेत बन रहे हैं। श्रावण मास में 30 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में 5 गुरुवार एवं शुक्रवार होने से 9 अगस्त तक का जो है गुरु अस्त रहने से देश में कई प्रमुख उपयुक्त स्थानों पर कहीं पर वर्षा होगी और कहीं पर वर्षा होगी ही नहीं, सुप्त वर्षा रहेगी। प्राकृतिक प्रकोप रहेंगे, जन धन की हानि रहेगी। भारत के पश्चिमी सीमांतों पर विस्फोट की घटनाएं, घुसपैठ एवं सीज फायर उल्लंघन तुल्य घटनाएं घटित हो सकती हैं। भाद्र मास में जो है 29 अगस्त से 26 सितंबर के में 5 शनिवार तथा 5 तारीख सितंबर तक 17 सितंबर तक सूर्य शनि के मध्य समस्त दृष्टि से रहने के फलस्वरूप देश में प्राकृतिक प्रकोप, आवश्यक वस्तुओं में तेजी, दूध, ईंधन, सब्जी, तेल आदि के भाव में अत्यधिक तेजी, सामान्य लोगों के बीच क्लेश, किष्टा रोग बीमारी का होना और लोगों में पारस्परिक सौहार्द में कमी, राजनीतिक घटनाओं घटित रहना, घटनाओं में परिवर्तन रहना, सामाजिक टकराव रहना, आपस में दंगे, कम्युनल राइट्स कहते हैं, सामाजिक दंगे हो सकते हैं। अश्विनी मास में 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक में 5 जो है रविवार आ रहे हैं। शनिवार की संक्रांति है, अतः सूर्य शनि आपस में मध्य में समस्त योग बन रहे हैं। ऐसे लोग होने से लोग में कलेश होगा, बीमारियां फैलने का भय है। ऐसी बीमारियां फैलेगी जिसका कोई इलाज, उपचार नहीं है। खासकर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में हिंसा, राजनीतिक टकराव, उपद्रव, सांप्रदायिक हिंसा, विस्फोटक घटनाएं घटित होने के योग है। बिहार में भी अक्टूबर में लग रहा है कि राज्य परिवर्तन योग बन रहा है, सरकार का बदलने का योग बन रहा है, जो है कार्तिक मास में, अश्विनी और कार्तिक मास में बिहार में भी टकराव, राजनीतिक टकराव बन रहा है। कार्तिक मास में 27 अक्टूबर से 24 नवंबर तक में जो है 5 मंगलवार होने से देश में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में कई शुभ नहीं लगे, अशुभ संकेत मिल रहे हैं। देश में कई आतंकी एवं हिंसक घटनाएं घटित हो सकती हैं। राज्य सत्ता परिवर्तन के सांप्रदायिक घटनाओं का भाव रहेगा। हमेशा जनता किसी उधेड़-बुन में रहेगी, हो ना हो, पता क्या हो क्या ना हो, इसी आकांक्षा में जनता डूबी रहेगी। किसी प्रमुख राजनेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु का भी योग बन रहा है। पुनः जो है भाद्र मास में जो पुनः है, भाद्र मास और कार्तिक मास में दोबारा पुनः जो है खप्पर योग बन रहा है। खप्पर योग के कारण जो है इसमें
29 अगस्त से 24 नवंबर के मध्य में 5 शनिवार, रवि और मंगल होने से पुनः खप्पर योग का प्रभाव रहेगा। यह योग जीव एवं धान्य एवं नाशक होगा, अर्थात कृषि धन लोगों को हानि कराने वाला होगा। राजनीतिक पार्टियों में प्रमुख नेताओं में किसी धार्मिक राजनीतिक विषय को लेकर के विवाद तूल पकड़ेगा। देश में राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण भी अशांत एवं उद्वेलित रहेगा। मार्क्सिस्ट मास में 25 नवंबर से 23 दिसंबर में 5 बुधवार मंगल शनि के मध्य षट्सांग संबंधी योग, भौमती अमावस्या 16 दिसंबर से सूर्य शनि मध्य दृष्टि संबंध रहने से किसी राज्य के प्रधान नेता की उपचित एवं पद उचित एवं आकस्मिक निधन का योग बन रहा है। बेमौसमी वर्षा होगी, बर्फबारी, तेज आंधी तूफान से खड़ी फसलों को हानि होगी। राजनीतिक वातावरण बड़ा असमंजस तथा आरोह प्रतिरोह भरा रहेगा तथा भारत में इस वर्ष जो है थोड़ा सा भारत के लिए वर्ष शुभ नहीं है। फिर भी भारत अपनी एक अलौकिक शक्ति के रूप में विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएगा। सारे देशों से ऊपर भारत का नाम, भारत का झंडा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हाँ, राजनेताओं में जो है हो सकता है प्रधान नेता को अपदस्थ कराने में हमारे जो शीर्ष नेता, कोई ऐसा नेता सेक्स कांड में फंस सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। फिर आपसी लड़ाई चलती रहेगी। और इस वर्ष में भारत में एक ऐसी बीमारी का जो है योग बन रहा है, जैसे कोरोना आया था, इसी प्रकार की एक भयंकर बीमारी का योग बन रहा है जिसमें जन हानि होगी, बहुत अकाल मृत्यु हो जाएंगी। आंखों के और फेफड़ों की बीमारी ज्यादा संकेत मिल रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। भारतवर्ष में लोग अशांत रहेंगे, एक अशांति का वातावरण रहेगा। महंगाई चरम सीमा पर रहेगी। तेल, दूध, तरल पदार्थ, रसीले पदार्थों के भाव आसमान छूने लग जाएंगे। सोना तो फिर सोने ही हो जाएगा। सोना पीतल से आपको में महंगा इस बार है और महंगा रहेगा। अब व्यापारी वर्ग जो जूट, कपास, पटसन, पीतल, हल्दी ये कार्य करते हैं, उनको इससे ज्यादा मुनाफा होगा। कुल मिला के देश में एक अजीब तरह का वातावरण रहेगा। ज्यादा शुभ संकेत भारतवर्ष के लिए 9 वर्ष जो है लेके नहीं आ रहा है। एक तो 2 बार खप्पर योग बन रहे हैं और खासकर हमारे किसी बड़े पद के अधिकारी का अपदस्थ होना या अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। एक दूसरा एक ऐसी बीमारी का योग बन रहा है जो मैंने बताया, जब खप्पर योग बन रहा है तो जनता में ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज नहीं होगा। बहुत सी जनता बेमौत ऐसी बीमारी आएगी। ऐसा भारत का जो है भविष्य 2026-27 में दिख रहा है। आगे जो है हरी इच्छा है, क्योंकि मन के चाहे कुछ नहीं, हरि चाहे तत्काल, मन तो जाए स्वर्ग में, हरि भेजे पैताल। ये तो हमारी गणना है ग्रहों की दृष्टि से। बाकी भगवान की अपनी कृपा भी है कि ईश्वर जो है बड़े बड़े कष्टों को काट देते हैं। और इतना है कि इस बार हमारे देश में धर्म कर्म के हवन, पूजा, सत्संग ज्यादा होंगे तो उनके प्रभाव से कुछ कष्ट कम हो जाए। हमारी धरा के ऊपर हवन इत्यादि ज्यादा होंगे, उसके प्रभाव से कुछ कष्ट कम हो जाएंगे। अंततः यह वर्ष भारत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है जनता के लिए। हाँ, विदेशी पटल पे भारत जो है अपना दबदबा बनाएगा। उत्तर क्षेत्र के देशों के साथ इसके मनमुटाव रहेंगे और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ इनके मधुर संबंध बनकर के भारत उन देशों में प्रमुख देश बनकर के उभरेगा। और अगस्त से हो सकता है भारत में कि ऊपर कोई आंशिक थोड़े समय के लिए युद्ध भी थोप सकता है। भारत में युद्ध के भी संकेत बन रहे हैं। तो ये है हमारे भारतवर्ष का भविष्य। विक्रम संवत्सर 2083 रौद्रक नाम संवत्सर का फल भारत में जो दिखेगा
वो मैंने आपको बताया है। भारत का भविष्य पूरे वर्ष का मैंने बता दिया है। और बाकी जो हरी चाहे कल आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी जी का आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। आज भारत का बता दिया मैंने, ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो घटना आपको घटित अच्छी लगेगी जब होगा तो मुझे बताना कि हमने ये भविष्यवाणी हमारी सही निकली या गलत निकली है। मैंने वो हर महीने के हिसाब से भारत का भविष्य बता दिया है। वैसे भारत का भविष्य विदेशी पटल पर बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है, लेकिन अपने देश के अंदर अंदरूनी कलेश, सामाजिक मनमुटाव, राजनीतिक घृणता, दरिद्रता, राजनीतिक जो है खींचातानी का भाव बनेगा। किसी राज्य भंग योग बन रहा है, खासकर बंगाल में सत्ता परिवर्तन योग है और हिमाचल में भी लग रहा है सरकार, और बिहार में सरकार में कुछ न कुछ परिवर्तन योग आएगा। केंद्र सरकार में बहुत बड़ा परिवर्तन मंत्रिमंडल में किया जाकर जिसे आपसी पार्टियों के अंदर कलेश मनमुटाव रहेगा, तो आपस में खींचतानी लगी रहेगी। यह है हमारा भारत का आने वाले वर्ष का भविष्य फल। शेष मैंने आपको बता दिया है कि महंगाई कितनी रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना, उस हिसाब से आप चलेंगे। कल हम आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी जी का भविष्य, फिर एक दो राजनीतियों को और बताएंगे, फिर सीधा आएंगे आपकी राशि के बारे में, आपके बारे में बताएंगे कि आपका भविष्य फल कैसा रहेगा इस वर्ष। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको जिससे कि बताते रहूँगा, तभी मेरे अंदर प्रेरणा आएगी। आज इतना ही, शेष कल। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।